छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 13 दिसंबर को सरकार जनादेश पर्व मना रही है और अपनी उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। और मोदी की गारंटी विष्णु के सुशासन के तहत किए गए अधिकतम वादों को पूरा कर सरकार इसे जश्न के रूप में मना रही है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत की। देखिए। छत्तीसगढ़ की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल में किस तरीके से कार्य पूरे हुए हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी है। साहू जी, छत्तीसगढ़ में 1 साल की सरकार आप लोगों की पूरी हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं पूरे 1 साल के कार्यकाल को? किस तरीके से आप लोगों की योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंट हो पाया है? आज से 1 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने भ्रष्ट और निकम्मी भूपेश सरकार को उखाड़ फेंका था। जिस प्रकार से भूपेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, कोयला घोटाला, रेती घोटाला, ये इन्होंने महादेव सट्टा एप घोटाला, पीएससी जैसे संस्था को बदनाम करने का काम भूपेश सरकार के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा और उखाड़ फेंका। और 1 साल से हमारे विष्णुदेव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जनता के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। एक एक करके मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। हमने कहा था कि यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, तो सबसे पहला काम किसानों के लिए होगा। हम 31 रुपए में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे और एक साथ भुगतान करेंगे। हमारी सरकार ने अक्षरशः पालन किया। 31 रुपए में धान खरीदा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा और ये एक साथ भुगतान करने का काम विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा किया गया। मोदी जी विश्व में जाते हैं तो भारत माता की जय जयकार होती है, वंदे मातरम कहते हैं। इस तरह भारत माता का मान सम्मान पूरे विश्व में स्थापित हुआ है। बड़े से बड़े समस्या का समाधान यदि कोई व्यक्ति कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। हम बात करें मंत्री जी, तो आप क्षेत्र में किस तरीके से कार्य हुए और आने वाले दिनों में और किस तरीके से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिल पाएगा? जो जो बातें हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है, मोदी जी की गारंटी में कही गई है, उन सारी बातों को हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ को बड़ी बड़ी सौगातें मिली है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अभी 230 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से प्रदेश के खाते में भेजा गया है। अर्बन ट्रांसपोर्ट शहरी परिवहन के लिए भी प्रधानमंत्री ई बस सेवक की सुविधा बढ़ाने के लिए रायपुर में 100 बसें, बिलासपुर में 50 बसें, 40 बसें हमारे भिलाई और कोरबा में उसकी भी सुविधा मिली है। कि बीते इस 1 साल में अमित शाह जी का लगातार दौरा हुआ, बस्तर पर उनका मुख्य फोकस रहा। पहले इस तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलती थी कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद वहां पर आ रहे हैं, बस्तर का दौरा कर रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं और नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अंतिम आप लोग दौर पर हैं, कैसे देख रहे हैं इन पूरे 1 साल में इस तरीके के दौरे और तस्वीर को? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और हमारे मीडिया के साथी, पत्रकार साथी, ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जागरूक हैं। नक्सली हमारे प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। यदि नक्सली जिस समय अपना फंड फैलाने के लिए ऊपर उठ रहे थे, यदि उसको उसी समय कुचल दिया गया होता तो प्रदेश को इतनी बड़ी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, हमारी कितनी बहन बेटियों की मांग से सिंदूर उजड़े हैं, कितने बच्चे एक अनाथ से जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये लोग सत्ता में रहे, कभी उनके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिए नहीं। स्कूल को बम से उड़ाना, सरकारी भवन को स्कूल को बम से उड़ाना, पुल पुलिया को उड़ाना। नक्सली नहीं चाहते कि इस प्रदेश का भला हो, ये प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए वो भय पैदा करके इस प्रदेश को उन्होंने आतंक के रूप में बना करके रखे थे। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लगातार दौरे करके नक्सल मुक्त हुए प्रदेश, इसके लिए 2026 तक करके लक्ष्य तय किया गया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मंत्री जी। सभी को इसका इंतजार है कि कब छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त होगा और सभी इसका इंतजार कर भी रहे हैं। जिस तरीके से 1 साल की उपलब्धि रही सरकार की और लगातार अमित शाह जी के दौरे के बाद में नक्सल उन्मूलन को लेकर जो कार्य हो रहे हैं, तमाम विषयों को लेकर हमने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से बातचीत की। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।